अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुनकासिम और आप देख रहे हैं आल काइंड ट्यूटोरियल। ये वीडियो फोन टैग के बारे में तीसरा ट्यूटोरियल आपके साथ पेश कर रही है और इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म टैग को। और फॉर्म टैग में जो हम चीज जानने वाले हैं वो अपलोड अ फाइल एंड सबमिट button and reset button we can discuss in this video. So do not skip this video. Please subscribe our channel if you are new on my YouTube channel All Kind Tutorial, and hit the bell icon so my all videos you can. तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने फॉर्म टैग पार्ट नंबर 3 में। ये पिछले ट्यूटोरियल की जो फाइल है उसको मैंने ओपन कर रखा है, तो इसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इनपुट फॉर्म टैग होता है वो क्या होता है और यूजर उसको किस तरह सिलेक्ट कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्शन टैग के बाद एक लेबल बनाने वाला हूँ और उस जो लेबल का नाम है, कोई भी मैं लेबल दे सकता हूँ। लेबल में मैंने यहाँ पर एक नाम दे दूंगा लाइक जहाँ कार्स का, ठीक है। और जो लेबल का टैग है वो मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं चाहता हूं कि यूजर इनपुट टाइप भी कर सके और जो डाटा उसमें मैं लिखूं वो भी सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई है HTML में। उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी है इनपुट लिस्ट, यानी कि यूजर इनपुट भी कर सके और लिस्ट को सिलेक्ट भी कर सके। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो नाम आपने लेबल में देना है वो ही आपने नीचे देना है, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है, इनपुट जो डाटा लिस्ट है यानी इनपुट लिस्ट है, आपने इसका टैग क्लोज कर देना है। अब मैं एक डाटा लिस्ट बनाने वाला हूँ, यानी कि यूजर उसमें अपना मेरा जो डाटा है वो भी देख सके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा लिस्ट और उसकी जो आईडी है यहाँ पर दे देता हूँ कार्स की। जैसे कि ऊपर मैंने कार्स दिया वैसे ही मैं इसका जो नेम है वो कार्स दे दूंगा और इस टैग जो है इसको कर दूंगा क्लोज, ग्रेटर देन से लेस देन से, सॉरी। अब मैं इसमें देने वाला हूँ ऑप्शन। अब जो ऑप्शन दूंगा इसमें जो ऑप्शन का टैग है वो ना ही मैं क्लोज करूंगा बल्कि इसी ऑप्शन में एक वैल्यू दे दूंगा, यानी कि एक कार का नाम दे दूंगा जैसे कि स्विफ्ट, या फिर मैं इनोवा भी दे सकता हूँ। जो भी गाड़ियों के नाम यानी कि जैसे कि ऊपर मैंने मेंशन किया वो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिए। अब मैं इसको इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। ये तो मेरा था एक ऑप्शन। अब मैं इसमें चाहूँ तो 10 ऑप्शन दूं चाहे 100 ऑप्शन दूं, यानी कि यूजर उसे सिलेक्ट भी कर सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता जाऊंगा, पेस्ट करता जाऊंगा एंड पेस्ट करता जाऊंगा। अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें मैं एक और नाम दे देता हूँ स्विफ्ट। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, एक और है डस्टर, ये इसका भी मैं नाम दे देता हूँ। एक ये इसी को मैं इनोवा रहने देता हूँ या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉर्च्यूनर, ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करूंगा और अपने ब्राउजर है उस पर जाऊंगा। रिफ्रेश करने पर ये मुझे अभी कुछ भी शो नहीं करेगा। वो क्यों शो नहीं करेगा, एक तो मैंने इसमें जो डाटा लिस्ट है उसको जो टैग है वो मैंने क्लोज नहीं किया, जबकि जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल मैंने करेक्ट दिए हैं। और जो डाटा लिस्ट है आपने इसके टैग को आपने क्लोज कर देना है। डाटा लिस्ट का जो टैग है वो मैं कर दूंगा क्लोज। इसके बाद मैं एक सिलेक्शन टैग बनाऊंगा कि यूजर उसे सिलेक्ट भी कर सके। यहाँ जो सिलेक्शन का टैग है वो मैं लेबल के बाद बनाऊंगा। इसके बाद का आपने भी ध्यान करना है। यहाँ पर जो सिलेक्शन का सिलेक्ट टैग जिसे कहा जाता है और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। ये इस तरीके से बैक स्लैश से जो हमारा टैग है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये देखें कि अब ये सिलेक्शन हो तो रहा है लेकिन इसमें कोई भी डाटा चूज नहीं हो पा रहा। अब हम इसको चूज एबल कैसे बनाएंगे, अब हम इसी को ही देखते हैं। यहाँ पर मैं नोटपैड पर
हमारी जो मेन मिस्टेक है वो यही है कि हमने इनपुट जो है इसके दरमियान स्पेस देनी है, यानी कि इनपुट एक अलहदा लफ्ज है जबकि लिस्ट एक अलहदा लफ्ज है। तो फिर हम इस फाइल को सेव करने पर ब्राउजर पर दोबारा जाएंगे तो कुछ इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाएगा। आप देखेंगे कुछ जो हमने कार्स का नाम दिया वो भी आ रहा है और एक बॉक्स बनकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ ताकि ये एक लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पर मैं सिलेक्शन टैग के यहाँ पर ब्रेक का टैग दे देता हूँ। इस तरीके से जो ब्रेक का टैग है वो ब्रेक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ब्रेक का टैग लगाना कहाँ है, ये हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिलेक्शन टैग से पहले। अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब जो हमने कार्स लिखा उनके जो ऑप्शन दिए वो कहाँ गए, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं डबल क्लिक करूंगा या फिर इसमें कोई भी नाम लिखूंगा तो ये मुझे नीचे शो करा रहा है। आप देखेंगे कि आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ मैं इसको यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें कि यहाँ पर मुझे कह रहा है कि नीचे एक लिस्ट है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, स्विफ्ट या फिर डस्टर। एक बार और भी बात जो है वो बताता चलूं कि मेरे पास ब्राउजर हैं दो, यानी एक फायरफॉक्स है और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज। जो मिस्टेक आ रही थी वो यही थी कि ये जो फायरफॉक्स है इस टैग को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने मिस्टेक को देखा और मैंने इसको ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो मुझे ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि ये नीचे एक लिस्ट है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये देखें कि एक लिस्ट है जो हमने बनाई, इनोवा की, स्विफ्ट की, डस्टर की, फॉर्च्यूनर की, जो भी हमने लिस्ट बनाई, और हम यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनपुट अपने तरीके से कोई भी कार्स के नाम जो पुट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी, मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिख देता हूँ। इसके अलावा ये हमें सुगेस्शन भी दे देता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म की जो कार्स हैं वो हैं, यानी कि यहाँ पर आई से एक लफ्ज शुरू हो रहा है, इनोवा। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि इनोवा आई। तो फिर देखें कि जहां पर आई आ रहा है ये मुझे शो कर रहा है कि नीचे आई नाम की 2 नाम है, यानी कि इनोवा में भी आई आ रहा है, आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर स्विफ्ट में भी आई आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी जो हमने सीखा। हमने सीखा क्या कि इनपुट भी यूजर कर सके और सिलेक्ट भी कर सके उसी बॉक्स में। और हमने एक मिस्टेक भी देखी कि फायरफॉक्स में अच्छे तरीके से शो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा हमने ये भी मिस्टेक देखी कि इनपुट के दरमियान स्पेस आएगा, फिर लिस्ट के बाद कार्स आएगा, ठीक है, जो भी नाम है। इसके बाद हम जानने वाले हैं अपलोड फाइल। आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट हो, यानी कि हम फर्ज कर लें कि पिक्चर कन्वर्टर है, तो फिर उसको लिए आपको पिक्चर अपलोड करने के लिए एक बटन दिया जाता है जिससे आप उससे पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो, जो चीज भी आपने सिलेक्ट करनी हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक लेबल बनाऊंगा और उस लेबल में एक नाम दे देता हूँ अपलोड अ फाइल, अपलोड फाइल, और जो लेबल का टैग है वो मैं सिंपली कर दूंगा क्लोज। अब मैं एक इनपुट टाइप दूंगा, उसमें मैं नेम दूंगा, यानी कि यूजर अपनी जो फाइल है, अपने पीसी में जो भी डाटा पड़ा है उसको वो सिलेक्ट कर सके और अपने ब्राउजर में शो करा सके। इनपुट टाइप इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर मैं एक टाइप दे दूंगा फाइल, कि यानी यूजर इससे एक फाइल सिलेक्ट कर सके। इसके अलावा आप नेम देना चाहें दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पर ब्लैंक रख देता हूँ, ब्लैंक यानी नेम कोई भी नहीं देता, ठीक है। अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं और अपने माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर मुझे शो करा रहा है एक बटन अपलोड अ फाइल। अगर मैंने फाइल चूज नहीं की, ये देखें कि अभी मैंने कोई भी फाइल चूज नहीं की, तो ये कह रहा है कि नो फाइल चूजन, यानी जैसे कि मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सीधा मुझे अपनी फाइल पर ले जाएगा। तो यहाँ से मैं जो चीज भी सिलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं पिक्चर एक सिलेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है। और ये मुझे एक नाम दे रहा है कि ये आपकी पिक्चर है और आपने ये सिलेक्ट कर सकी रखी है, आप उसको चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ ताकि ये एक लाइन ब्रेक भी हो जाए और आपको भला भी लगे। और अब देखेंगे, ठीक है, अपलोड फाइल, सिंपली हमने एक फाइल का टाइटल दिया, हमने टाइप दी और ये हमें अपने फाइल पर ले जा रहा है। आप देखेंगे कि मैं इसमें जो भी सिलेक्ट करूं, वीडियो भी सिलेक्ट करूं तो ये सिलेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं एक वीडियो उठाता हूँ HTML की और यहाँ पर क्रिएटेड बाय मी, यहाँ पर मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ ये यहाँ से, तो ये वीडियो को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है यानी यूजर है वो सिर्फ इमेजेस सेलेक्ट कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है कि जो भी आपने एक्सेप्ट कराना हो वो एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यूजर जो पुट कर सके वो क्या कर सके कि इमेजेस, सिर्फ इमेजेस को ही पुट कर सके। इमेजेस बैकस्लैश, यानी कि यहाँ पर इमेजेस यानी सिर्फ इमेज, बैकस्लैश और स्टैटिक, बस, ठीक है। अब मैं ब्राउजर पर जाऊंगा, अपलोड अ फाइल, फाइल पर क्लिक करूंगा और देखेंगे कि जो HTML की फाइल में मेरी वीडियो पड़ी थी वो मुझे अब शो नहीं करा रहा। कह रहा है कि नो आइटम मैच यूर सर्च। मेरी सर्च के मुताबिक क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पिक उठाऊं और वीडियो नहीं उठा सकता, लेकिन अगर मैं पिक्चर उठाने पे आऊं तो इजीली मैं पिक्चर इजीली आसानी से, जिसको ये सपोर्ट भी कर रहा है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि जो यूजर है वो सिर्फ वीडियो को ही सिलेक्ट कर सके तो यहाँ पर सिंपली मैं इमेज के जरिए, यानी इमेज को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वीडियो, यानी कि जो यूजर है वो सिर्फ वीडियो को ही सिलेक्ट कर सके, कोई और चीज ना सिलेक्ट कर सके। तो वीडियो बैकस्लैश एंड स्टैटिक। अब रिफ्रेश करने पर मैं फाइल चूज करने वाला हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इमेजेस सिलेक्ट करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि नो आइटम मैच यूर सर्च। आप सिर्फ वीडियो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म की इमेजेस सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर अब जो वीडियो सेलेक्ट करूंगा वो देखें कि जो वीडियो है वो मुझे शो करा रहा है वीडियो सिर्फ WMV। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है वो सिर्फ ऑडियो ही सिलेक्ट करे, तो सिंपली यहाँ पर मैं ऑडियो लिख दूंगा कि जो यूजर है वो सिर्फ ऑडियो को सिलेक्ट करे। अब मैं एक फाइल चूज करूंगा यहाँ पर ऑडियो की, ये देखें कि वीडियो जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ऑडियो की जो फाइल है वो इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये देखें कि ये जो आपने बटन टैग यानी अपलोड अ फाइल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सबमिट बटन। सबमिट बटन किसी भी चीज को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं HTML में, तो सिंपली यहाँ पर मैं लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। सबमिट का जो लेबल है वो मैं कर देता हूँ क्लोज, यहाँ पर मैं कर दूंगा बैकस्लैश के जरिए क्लोज। अब मैं एक इनपुट टाइप बनाऊंगा और इनपुट जो टाइप है उसमें मैं जो टाइप दूंगा वो सेव की ही दूंगा। टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर यूजर क्या कर सके कि सबमिट कर सके, सबमिट, ठीक है। और इसके अलावा आप नेम देना चाहें वो इजीली दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, आप नेम देना चाहें तो ही दे सकते हैं। अब देखेंगे कि सबमिट का बटन जो हमारे पास आ चुका है। अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, अब जो मेरी फाइल है वो सबमिट क्यों नहीं हो रही, ये सारी कहानी जावा स्क्रिप्ट में है, वो ही डिफाइन करेगा। हमने HTML में जो बटन है उसको हमने डिफाइन किया, ना कि हम इसको रन भी करें। वो सारा जो मामला है वो jQuery का ही मामला है और जो कहानी है वो jQuery की है। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक का टैग देता हूँ और इस ब्रेक कर देता हूँ 2 लाइन। अब ये अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारे पास एक और बटन है रीसेट का,
कि यूजर रीसेट कर सके, तमाम डाटा उसने जो पुट किया वो रीसेट कर सके। अब मैं यहाँ पर एक इनपुट लगाऊंगा, यानी मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल का नाम दे देता हूँ, यानी लेबल का जो नाम है वो मैं रीसेट का दे देता हूँ। इनपुट जो टाइप है वो इज इक्वल टू, वो होनी चाहिए कि यूजर रीसेट कर सके तमाम डाटा को। उससे पहले, रीसेट से पहले मैं एक और टैग आपको, बटन का जो टैग है वो आपको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। बटन का टैग बटन, ठीक है। अब इसके अलावा आप वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, वैल्यू देना चाहें या फिर आप नेम देना चाहें, जो भी चीजें आप देना चाहें वो इसमें आप इजिली दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन का टैग क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म का लेबल नहीं दिया। यहाँ पर मैं इसी लेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो पेस्ट हो गया है अब इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ बटन, ठीक है। अब ये बटन उसमें क्यों नहीं जा रहा, बॉक्स में क्यों नहीं जा रहा, अब हम उसी को ही देखते हैं कि आया कि जो हमारा बटन का टैग है वो क्यों नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा कि हमने इसमें एक वैल्यू नहीं दी। वैल्यू आपने देनी है। वैल्यू क्या करेगी कि उसको वर्क करने के लिए मदद फराहम करेगी। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं कि क्लिक, कि यूजर इसको क्लिक कर सके। अब ये देखें कि जो बटन का टैग है वो इसमें एक क्लिक का टैग नाम आ चुका है जिसको यूजर क्लिक कर सकता है इजीली। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक का टैग दे देता हूँ, इस तरीके से ब्रेक का टैग दूंगा और इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आया के जो बटन का टैग है या फिर सबमिट का टैग है इसमें कुछ फर्क तो नहीं है और बिल्कुल एक ही तरीके से काम हो रहा है। इसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि जो बटन का टैग है वो जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, जबकि जो सबमिट का बटन है वो आमतौर पर HTML में या फिर CSS में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट मूव करते हैं रीसेट बटन पर। अब जो ये बटन होने वाला है ये काम भी करेगा और जो रीसेट भी करेगा, यानी कि इसमें जावास्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि सबमिट के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, जबकि हम जावास्क्रिप्ट अभी तो नहीं कर सके। जब हम ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बटन लगाता हूँ रीसेट का, यानी कि यूजर ने जो भी डाटा लिखा वो रीसेट हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक इनपुट का जो टैग है वो ले लेता हूँ और उसकी जो टाइप है वो मैं ले लेता हूँ रीसेट, और इसका नेम जो है मैं यहाँ पर ब्लैंक ही रख देता हूँ, ठीक है। आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ सेव, और रिफ्रेश करने पर ये मुझे कह रहा है कि रीसेट, ठीक है। यहाँ पर रीसेट का बटन अब मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसमें एक लेबल बनाने वाला हूँ और उस लेबल का नाम दे देता हूँ रीसेट लेबल, और जो लेबल का टैग है वो मैं कर दूंगा क्लोज, और जो लेबल मैं लिख देता हूँ रीसेट। और इसको मैंने इस तरीके से क्लोज कर लिया, और इसमें मैं एक ब्रेक का भी टैग दे देता हूँ। BR का टैग जो है वो भी मैं दे देता हूँ। अब ये हमें यहाँ पर शो करा रहा है। अब रीसेट का बटन, हमारे पास 3 बटन आ चुके हैं। अब रीसेट का बटन वर्क कैसे करेगा ये आपके एक दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। यानी कि मैं यहाँ पर एक इनपुट बटन ले लेता हूँ ऊपर, यानी कि यहाँ पर मैं इनपुट बटन ले लेता हूँ, सबमिट से सिलेक्ट से भी पीछे बॉडी के आगे ले लेता हूँ एक इनपुट का बटन। इनपुट जो टाइप है वो इज इक्वल टू टेक्स्ट,
टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास इसमें जो भी हम पुट करें कर सकते हैं। अब हम रीसेट के बटन को क्लिक करते हैं, बट ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क क्यों नहीं कर रहा कि हमने इसमें एक यानी कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ ताकि ये इसमें काम वर्क करे। ब्राउजर की भी मिस्टेक हो सकती है, बट ये ऐसा नहीं कर रहा। अब जो मेन मिस्टेक यहाँ पर आ रही है वो एक ही मिस्टेक हो सकती है। रीसेट के यहाँ पर मैं बटन के कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। रीसेट का बटन क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो ब्राउजर हैं वो अपडेटेड नहीं है और HTML की जो 5 है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अगले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की जानी बढ़ते हैं। अगला जो टैग है कि आप इमेज को किस तरह बटन बना सकते हैं, उसके लिए एक हमारे पास इनपुट जो है टाइप, हमने इमेज को बटन बनाना है तो सिंपली यहाँ पर उसकी जो टाइप है वो मैं इमेज दे दूंगा और इसके बाद मैं एक सोर्स दूंगा। जबकि इमेज दी है तो सिंपली यहाँ पर सोर्स भी लाजमी देना है। यहाँ पर मैं एक डेस्कटॉप पर एक इमेज उठा लेता हूँ, ये इसी को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बटन बनाना चाहता हूँ और ये बटन वो बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल से हो सकता है। यानी कि आप इसे अपलोड अ फाइल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीसेट के लिए, जहां भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कर लूंगा क्लोज, अपने ब्राउजर पर जाऊंगा। रिफ्रेश करने पर ये जो मेरी इमेज थी वो क्या होगी, एक बटन की सूरत में आ चुकी है। ये देखें कि जब भी मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ, ये देखें कि एक बटन की फॉर्म में मुझे शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ मैं कम करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है वो 30 पिक्सल हो जाए और ये देखें कि छोटी हो जाएगी और ये एक बटन के तौर पर काम कर रही है। आई होप्स कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। आज की वीडियो में हमने 3 बातें सीखी। एक, हमने स्पोर्ट्स के यानी के ऑप्शनल ग्रुप को सीखा। एक, वो तो पिछला ट्यूटोरियल था, लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हमने रीसेट बटन देखा। इसके अलावा इमेज को किस तरह हम बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपलोड अ फाइल को सीखा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने